फ्रेंड्स, मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है परसेंटेज। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, टॉपिक है परसेंटेज। पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो परसेंटेज को हम 3 भाग में तोड़ेंगे, परसेंट और एज। अगर हम प्रतिशत की बात करेंगे तो इसको प्रति और शत में तोड़ते हैं। और देखिए, पर का मतलब होता है प्रति, सेंट का मतलब होता है 100। फ्रेंड, इंग्लिश में सेंट का मतलब 100 होता है और एज का मतलब होता है गणना करना। यानी किसी भी संख्या की, किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की जब हम 100 से तुलना करके गणना करते हैं तो वहां क्या होता है उसका परसेंटेज। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रति का मतलब 1/100 का मतलब 100। यानी किसी भी संख्या की 100 से तुलना करना या 1/100 भाग उसका क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। फ्रेंड, इसका चिन्ह क्या होता है, ये इसका साइन होता है। इसका साइन क्या होता है, ये होता है। हम इस साइन से इसको डिनोट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहीं पे लिखा है x%, तो अगर हम इसका मतलब समझना चाहें तो क्या लिखा है, 100 का x भाग। क्या लिखा है, 100 का x भाग, यही होता है हमारा परसेंट। यहां तक क्लियर है। फ्रेंड्स, अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज में हमारे 2 टॉपिक आते हैं। पहला हम पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी प्रतिशत से भिन्न में जाना। फ्रेंड्स, प्रतिशत से भिन्न। फ्रेंड्स, अगर हम मैथ की बात करें तो हमारी 50% मैथ यहीं पे डिपेंड करती है आपके कि आपने कितना अच्छा इस टॉपिक को सीखा है। क्योंकि हम यहाँ से अपने प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, CI, SI सब टॉपिक यहीं से रिलेट करके ले चलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास लिखा है 10%, हमने पूछा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो देखिए, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कुछ नहीं करना है। जो चीज मैथ में लिखी है, जो चीज लैंग्वेज में लिखी है, आप उसको मैथ के नंबर और साइन में लिख दीजिए। ये क्या लिखा है, 10%। ठीक है, आप 10 का ऐसे ही नोट कर लीजिए। प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत मतलब ये प्रति लगा लीजिए और 100 का 100 कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1/10। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो क्या होती है, 1/10। क्लियर है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर फ्रेंड इसी तरह हम 25% की बात करें, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है 25। ये फ्रेंड प्रति हो गया और ये हो गया 100। क्लियर है, 25 4 जा 100 तो कितनी होती है, 1/4। अगर हम 25% के फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होती है, 1/4। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैथ की हर चीज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें आपको बिल्कुल बेसिक से हर चीज सिखानी है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें 33 राइट 1/3% की, तो फ्रेंड्स ये हमारी जो होती है इसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। कैसी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। जब इसे हम चेंज करेंगे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में तो उसका तरीका क्या होता है, ये देखिए, 3 का इस 33 में मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, 3 का 33 में मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है, कितना हो गया, 99। और ये जो भी लिखा होता है यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं तो +1, ये कितना हो गया, और 100 हो गया। फिर ये अपॉन का साइन लगा लेंगे और ये बटे में जितना लिखा है वो लिख देंगे तो कितना हो गया, 100/3%। फ्रेंड, अभी ये भिन्न में नहीं बदला है, ये सिर्फ हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिश्रित भिन्न को प्रॉपर या इम्प्रॉपर में चेंज किया है। क्लियर है। अब इसका अगर हम भिन्न मान निकालें तो कैसे निकलेगा, देखिए 100/3% लिखा है, देखिए 100/3 प्रतिशत का फ्रेंड ये प्रति ऑलरेडी लगा हुआ है। 100 लिखने के लिए हम 100 लिख लेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। क्लियर है, यानी 33 राइट 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरह की, यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रेंड्स, आपका ये मैथ का बेस बनेगा कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको लेना है आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। इसके बाद हम 2-3 यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंटेज, आप उसका उसमें चेंज करिए फ्रैक्शन में। नंबर 1 6 राइट 1/4%, 16 राइट 2/3%, 66 राइट 2/3%। फ्रेंड इसका जब हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25/4, लेकिन कितना परसेंट में। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगर इसको फ्रेंड हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, 25/4 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 100 आता है अपॉन में, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, दैट इज 1/16। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? इसको देखते हैं फ्रेंड। इसको अगर हम देख रहे हैं, अगर आप पहले फ्रेंड इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं क्या लिखा हुआ है। फ्रेंड्स अभी हमने स्कोर किया था 33 राइट 1/3% की कितनी आई थी, 1/3, यही आई थी फ्रेंड्स। इसमें और इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है, कोई रिलेशन समझ में आ रहा है। अगर हम 33 का डबल करें तो 66 हो रहा है, 1 का दुगना करें तो 2 हो रहा है, और ये 3 ऐसे ही आ गया, समझ में आया? यानी क्या हुआ है, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, यही हुआ है, इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया। फ्रेंड्स अगर इस साइड मल्टीप्लाई हुआ है तो अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। चलिए तो इसकी कितनी होती है 1/3, अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2/3। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? अगर 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 तो 66 राइट 2/3 की 2/3। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अगर इसी तरह हम बात करें आपसे 100% की, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, 100 प्रति, और ये रहा सब हमारा, ये काटा और ये हो गया 1। फ्रेंड इसीलिए हम जब भी किसी चीज की तुलना करते हैं तो हमेशा 100% से ही क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। एक अपने में कंप्लीट नंबर होता है, इसीलिए हम हमेशा तुलना किससे करते हैं, 100% से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक फ्रेंड्स, अगर इसी तरह यहाँ पे 200% की बात करेगा तो 2 हो जाएगी, 300% की बात करेगा तो 3 हो जाएगी। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। देखिए 1710 के 220% का 66 राइट 2/3%। ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अगर इसको आप डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे, अगर आप ये परसेंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 कर लेंगे, इसको लिख लेंगे तो चीजें बहुत टफ हो जाएंगी। अब हमने आपको क्यों सिखाया था फ्रैक्शन वैल्यू, ये देखिए अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या ये 200 और ये 20 लिखा हुआ है, यहाँ तक क्लियर है? 200 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ओरली करना है। 200 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज लगा है तो अब क्लियर है। अगर परसेंटेज लगा है तो 200 की फ्रैक्शन वैल्यू 2 हो जाएगी। क्लियर है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। कैसे हो जाएगी, 20% दैट इज 20/100 इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है? तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/5। यहाँ तक क्लियर है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी, क्या होती है, हम डायरेक्टली लिखेंगे 2/3। जिसको ये समझ में नहीं आई हो, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें। यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड ये कितना है, 2 राइट 1/5। क्लियर है? 2 राइट 1/5। क्लियर है? अगर इसको हमें चेंज करना है तो कैसे चेंज होगा, 5 2 10 और 1 11 दैट इज 11/5। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब हम इस पूरे को रब करें, इस पूरे को रब करें, आपको जरूरत नहीं है इसकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अब इसमें होना करना क्या है, यहाँ तक सही है। उसके बाद ये क्या लिखा है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, यहाँ कितना आया था 11/5, यही आया था ना 11/5। इस का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, और ये क्या है 2/3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर कोई डाउट हो तो बताएं। यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए
ये कितना हो रहा है 15, ये कितना हो रहा है 15, यहाँ तक क्लियर। और आपको ये पता है कि 15 से ये नंबर डिविजिबल है तो फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे इसको तो पूरा कितना आ जाएगा 2508, कितना आएगा 2508। क्लियर है यहाँ तक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 20% 350 है, संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स एक चीज देखिए, ये एक पूरा नंबर है, ठीक, ये पूरा नंबर किसके बराबर है 100% के बराबर है। अभी मैंने बताया था कि क्यों किसी भी चीज को 100% के बराबर ही करते हैं, तो ये पूरा कितना हो गया 100% के बराबर। अगर हमने इसका इतना पार्ट तोड़ दिया, इतना पार्ट तोड़ के बाहर कर लिया तो, और हमने कहा कि ये 20% के बराबर है, तो इसका जो भी मान होगा, इतने का जो भी मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 20% के बराबर हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है 20% है, और रियल में कितनी है फ्रेंड्स कुछ होगी रियल में, तो हम उसको उसके बराबर कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ तक कि इन केस ये एक लकड़ी है, ठीक, ये एक स्टिक है लकड़ी है, ये अपने में कितनी है 100% है, अपने में कितनी है 100%। हमने इसको बीचों बीच से तोड़ दी तो ये कितनी हो गई 50% हो गई, ये कितनी हो गई 50% हो गई। फ्रेंड्स यहाँ तक तो ये 50% हुई, लेकिन जब हम इस इतनी लकड़ी को अकेले देखेंगे तो ये अब अपने में कितनी हो जाएगी, अब ये अपने में 100% हो जाएगी। लेकिन कब, जब दोनों एक साथ नहीं होंगी, एक को हम अकेले देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगाएंगे, एक तो हम आपको परसेंटेज से बताएंगे और एक हम इसको रेशियो से बताएंगे, जैसे भी हम आपसे फ्रैक्शन बनवा रहे थे। पहले तो परसेंटेज से देखते हैं फ्रेंड। 20% अगर किसी संख्या का 350 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई 350। यहाँ तक क्लियर है, कितनी हो गई 350। और कोई भी संख्या अपने में कितनी होती है 100% होती है, तो 100% कर लेते हैं, ठीक फ्रेंड्स। हमने क्या किया 350/20 इंटू 100। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों किया, तो फ्रेंड्स आइए हम आपको बताते हैं कि हमने ये क्यों किया। अगर आप फ्रेंड्स 5 मैगी, आप समझ लीजिए, अगर आप 5 मैगी 25 रुपए की लेके आए, ठीक, तो एक मैगी कितने की पड़ेगी आपको, कितने की पड़ेगी 25/5 करेंगे, यही करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो फ्रेंड हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालने के लिए ये करते हैं कि कितनी की वैल्यू 1% की, एक रेशियो की या किसी भी एक की वैल्यू निकालने के लिए हम ये करते हैं। क्लियर है फ्रेंड? जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो ये 50 क्रॉस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1750। कितना आ गया 1750। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अगर हम ये नहीं करते हैं तो देखिए आप एक चीज और कर सकते थे, ये 20 है, ये 100 है, यहां से यहां आने के लिए कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। 20 को 100 अगर हमें बनाना है तो हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करेगा। तो वैसे ही 350 में अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम सीधे 100% की वैल्यू मिल जाएगी और कितनी आ जाएगी 1750। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब इसको हम दूसरा कैसे मेथड से करेंगे, हम इसको करेंगे अपने रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होता है फ्रेंड्स? अगर हम 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो आप कितना बोलेंगे 1/5 बोलेंगे। कैसे बोलेंगे 20/100 दैट इज 1/5। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इस 1/5 का मतलब जरा ठीक से समझ लीजिए क्या होता है फ्रेंड्स। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे वाले को हर बोलते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, ये हमारी कंप्लीट वैल्यू शो करेगा। कंप्लीट वैल्यू क्यों शो करेगा? क्योंकि यहाँ अपॉन में कितना आ रहा है 100 आ रहा है और 100 ही अपने में कंप्लीट नंबर होता है।
तो ये 5 क्या है, 5 अपने में कंप्लीट वैल्यू है। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम 20% की बात करें तो ऊपर कितना है, 1 है, तो यानी 5 में से एक हिस्सा कितना है, 350 है। क्लियर है, 5 में से एक हिस्सा कितना है, 350 है। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 350 इंटू 5। क्लियर है, 350 इंटू 5 अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1750। क्लियर है, कोई डाउट, फिर समझ लीजिए हमने क्या बोला, हमने 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, क्या बन गई, 1/5। इसको हम रख करते हैं, फिर से लिखते हैं, देखिए क्या आई, 1/5। क्लियर है, अभी हमने क्या कहा, जो हर में होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा वो वही अपने में कंप्लीट नंबर है, यानी कंप्लीट नंबर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 5। हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता नहीं। फ्रेंड्स 5 का 20% अगर हम अपने अकॉर्डिंग बात करें तो कितना है, 1। अब हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1। फ्रेंड्स लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 350, तो हमने अपने के बराबर 350 को कर दिया, 1 बराबर 350। ठीक, अपने अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर कितना है, 5। हमने 5 की वैल्यू निकाली, 350 इंटू 5 किया, और डायरेक्टली क्यों कर दिया, क्योंकि ये सीधे 1 की वैल्यू दी है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1750। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी संख्या का 25% 50 हो तो संख्या का 125% कितना होगा। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको अपने पहले परसेंटेज से देखते हैं, 25% बराबर कितनी है वैल्यू, 50 है, यहाँ तक क्लियर है। संख्या का 125% तो कितना हो जाएगा, 125%, 125। ठीक, अगर हम डायरेक्टली देखें 25 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया है कि 125 हो गया, ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया है, हमने देखा कि इसमें हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि 25 125, 50, 75, 100 और 1 to 5। क्लियर है, कितने का मल्टीप्लाई किया है, डायरेक्टली हमने 5 का मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है, तो हम वैसे ही डायरेक्टली इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1250। कितना आ जाएगा, 250। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का, आप स्क्रीनशॉट करो इसका, फिर हम आपको इसको रेशियो मेथड से बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1/4। क्लियर है, 1/4 हो जाएगी। अब देखिए ओरिजिनल संख्या कितनी है, 4, उसका 1 की वैल्यू कितनी दी है अपने पास, 1 बराबर 50। यहां तक क्लियर है। फ्रेंड्स एक चीज बताइए, कितने की वैल्यू पूछ रहा है, 25% की। फ्रेंड्स 100 ओरिजिनल होती है, 125 की अगर वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें बढ़ाकर कितनी पूछनी चाहिए, कितनी बढ़ाकर पूछनी चाहिए, 25। क्लियर है, और इसी 25 की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 1। ठीक है, ये ओरिजिनल वैल्यू, इसमें जब हम 25 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 पे जब हम 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 5। क्लियर है, 4 पे 1 बढ़ाए तो कितनी हो गई, 5। तो हम 5 की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली 50 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। कितना आएगा, 250। क्लियर है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या का 166 सही 2/3% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, इसको करते हैं बहुत सरल तरीके से। देखिए अपने में संख्या कितनी होती है, इसमें अगर हम इसको बात करें 166 सही 2/3 हो जाती है। फ्रेंड्स अगर हम इसको हम ब्रेक करें तो क्या ये नहीं लिखी है, यही तो लिखी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारी ओरिजिनल हो गई, 100 तो हमारी ओरिजिनल हो गई। ठीक है, कितनी बढ़ गई, 66 सही 2/3, यानी 100 की चीज कितनी हो गई, 166 सही 2/3, और उसमें भी एक्स्ट्रा कितनी है, 66 सही 2/3। फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा क्यों बढ़ी, अगर हम आपसे पूछें कि 100 की चीज भाई
कैसे बढ़ गई? तो आप कहोगे कि इसमें जो हमने ये एक्स्ट्रा 50 जोड़ा हुआ है उस वजह से ये इतनी बढ़ गई। क्लियर है? अगर ओरिजिनल हम रहने देते तो 100 बनी रहती, इतनी हमारी बढ़ गई इसकी वजह से, यानी इतने की वैल्यू कितनी हो गई? 50 हो गई। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? 100 में कितनी ज्यादा हो गई? 66 सही 2/3, और 66 2/3 क्यों ज्यादा हो गई? क्योंकि हमने इसमें 50 जोड़ा है। क्लियर है? तो 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 50। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो कितनी बनेगी? अगर इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाए तो कितनी बनेगी? फ्रेंड्स अगर हम 33 सही 1/3 की बात करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है? सॉरी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, 66 सही 2/3% को अगर हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना बनेगी? अगर हम 33 सही 1/3 को जब चेंज करते हैं तो कितनी बनती है? 100/3 यही बनती है। ये इसका जस्ट डबल लिखा हुआ है तो ये कितनी बन जाएगी? 200/3। कितनी बनेगी? 200/3%। क्लियर है? अब देखिए 200/3% की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 50। क्लियर है? यही तो है इसकी वैल्यू। क्लियर है फ्रेंड्स? एक चीज बताइए, ओरिजिनल कितना है? ओरिजिनल कितना है? 100 है। 100 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम ये 50 रखेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो है 200 ये नीचे आएगा, ये 200 हमारा नीचे आएगा और ये 3 हमारा ऊपर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है फ्रेंड्स? अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितने बार में कैंसिल हो जाएगा? 4 बार में। तो 3/4 वैल्यू किसकी निकालनी है? 100 की। क्रॉस किया तो कितना आ गया यहाँ से हमारा? 75। कितना आ गया यहाँ से हमारा? 75। क्लियर है? कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है चाय का दाम 16 रुपए से घटकर 12 रुपए हो गया, प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि हम बटे में क्या रखें, अपॉन में क्या रखें। तो फ्रेंड आइए देखिए, आपको बताते हैं क्या रखें। फ्रेंड 16 रुपए थी स्टार्टिंग में, कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। यही है फ्रेंड्स। अगर ये नहीं होती तो क्या ये होता? अगर ये वाला दाम नहीं होता तो क्या ये होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फ्रेंड्स कितने का अंतर आया? 4 रुपए का। 4 रुपए का अंतर आया। यहां से यहां जाने के लिए हमें चलना कहां से शुरू करना पड़ेगा? यहां से चलना शुरू करना पड़ेगा। कंफ्यूजन मिटाइएगा। देखिए आपसे वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिशत कमी की गणना कीजिए। कमी कहां पे होगी? कमी तो यहाँ पर ही होगी क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस्ट ज्यादा है, यहीं पे कम हुई है। तो प्रतिशत कमी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। चलना कहाँ शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करोगे। ठीक, कितने का ब्रिज बना? 4 का। 4। चलना कहाँ से शुरू किया? 16 से, अपॉन में 16 आ गया। परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100। फ्रेंड्स अगर इंटू 100 नहीं करना है तो सीधे सीधे आप इसको कैंसिल करिए। कितना आएगा? 1/4। 1/4 किसकी परसेंट वैल्यू होती है? फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 25% की। तो कितना हो गया हमारा? 25%। अगर इसको नहीं आया है तो आप ऐसे करेंगे। ये कितना हो गया? 1/4 हो गया था, इंटू 100 था। जब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। क्लियर है? क्या अपॉन में रखना है आपको क्लियर हो गया? फ्रेंड्स ये चीज आपको कब फायदा करेगी? जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा और हमें ये समझने में दिक्कत आएगी कि हम अपॉन में रखें किसको। तो जहां से चलना शुरू करना है उसको अपॉन में रखना है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि, कैसी वृद्धि? क्रमागत वृद्धि की गई। आरंभिक कीमत पर पहुंचने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? जहां तक क्लियर है? अब देखिए इसमें हमें पहली बात तो एक वर्ड आया है क्रमागत वृद्धि। इसको समझिए ये होता क्या है? क्रमागत। अगर फ्रेंड इसको हम ब्रेक करें तो क्या लिख रहा है? क्रम धन आगत, यानी क्रम से आने वाला। ठीक फ्रेंड्स, कोई भी संख्या अपने में कितनी होती है? 100%। ठीक, इसमें अगर हमने 10% की वृद्धि की, अगर इसमें हमने 10% की वृद्धि कर दी, फ्रेंड्स अप एरो वृद्धि को दिखाएगा और डाउन एरो कमी को दिखाएगा। ठीक, अगर इसमें हमने 10% की वृद्धि की तो कितना हो गया? 110।
ठीक, ये फ्रेंड बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये क्रमागत होता क्या है। फ्रेंड्स इसमें लेकिन एक बार वृद्धि नहीं की, कितनी बार की है? 2 बार की है। दोबारा कितने की है? वापस 10% की ही की है। कितने की है? 10%। फ्रेंड लेकिन वर्ड क्या आ रहा है? क्रम आगत, यानी क्रम से आने वाली संख्या में वृद्धि। तो फ्रेंड्स अगर इस हम यहाँ पे जो भी वृद्धि करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो इससे पहले क्रम में क्या आ रहा है? 110 आ रहा है, तो अब वृद्धि 100 पर ना होकर के 110 पर होगी। इसको ही बोलते हैं क्रमागत वृद्धि। समझ में आया? क्लियर हुआ? डाउट क्लियर है? क्या हुआ कि जो पहले जहां पे वृद्धि करनी है, अभी हमें यहाँ पे वृद्धि करके लिखनी थी, उससे पहले क्या आ रहा था? 100 आ रहा था, तो हमने 100 पे वृद्धि कर दी। 100 पे वृद्धि करके कितना हो गया? 110 हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आएगा। फ्रेंड्स अगर 3 बार वो कहता तो एक बार और वृद्धि करते, तो जब यहाँ पे वृद्धि करते तो हम किस पे करते? फिर इस वाले नंबर पे करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर 110 का हम 10% निकालें तो कितना निकलता है? 11, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। क्लियर है? ये हो गई हमारी क्रमागत वृद्धि। यहाँ से क्लियर है? फ्रेंड्स ये हमारा आप पहले बेसिक देखिए, आपको चीजें बेसिक से भी पता होनी चाहिए कि बेसिक से हुई तो कैसे हो गई चीजें। ये क्लियर है कि 100 की चीज 110 हुई जब पहली वृद्धि की, और जब दोबारा वृद्धि की तो कितना हो गया? 121 हो गया। फ्रेंड्स 100 की चीज 121 हो गई। ठीक, क्या हो गई? आप ध्यान से समझिएगा। अब आपको देखना है कि अपॉन में क्या आएगा। 100 की चीज कितनी हो गई? 121 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 21 की वृद्धि हो गई। यहां तक क्लियर है? क्या कह रहा है? आरंभिक कीमत पर पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स आरंभिक कीमत ये है कि ये है, यही होगी, क्योंकि वृद्धि होने के बाद चीजें बढ़ रही हैं, तो आरंभिक कीमत क्या होगी? ये होगी। वो आपको यहाँ पे लाना चाहता है। आप कहाँ पे खड़े हैं? आप किस जगह खड़े हैं? ऑलरेडी आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक, जब वृद्धि कर दी तो आप कहाँ पे खड़े हो गए? यहाँ पे खड़े हो गए। कितने की? अब आपको यहाँ से यहाँ पे चल के आना है, तो जब यहाँ से चल के आएंगे तो पहले कितने का ब्रिज पड़ेगा? 21 का। तो हमने 21 का ब्रिज क्रॉस किया। चलना कहाँ से शुरू किया? 121 से। फ्रेंड्स कहाँ से चलना शुरू किया? 121 से चलना शुरू किया, तो अपॉन में 121 और परसेंटेज में जाने के लिए 100। यहाँ तक क्लियर है? 21 अपॉन 121 इंटू 100। फ्रेंड हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया? 17.36%। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसका अगला मेथड बताते हैं। फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट मेथड देखिए कि नेक्स्ट हम इसको कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें। फ्रेंड्स अगला हमारा एक आता है सक्सेसिव रूल के थ्रू। कैसे आता है? सक्सेसिव रूल के थ्रू। फ्रेंड्स सक्सेसिव रूल क्या होता है? क्रमागतता का नियम। फ्रेंड्स ये एक ऐसी चीज है, आप इसको एक हथियार समझ लीजिए कि अगर ये सही से चलाना नहीं आया तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। देखिए इसको होता क्या है, पहले तो रूल समझिए क्या होता है। प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। हम आपको समझाते हैं ये होता क्या है। फ्रेंड्स प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी, एक्स का मतलब पहली वृद्धि या कमी, वाई का मतलब दूसरी वृद्धि या कमी। ये एक्स वाई है, ये अपॉन में 100 है। यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड रूल कौन सा पढ़ रहे हैं? क्रमागतता का नियम, सक्सेसिव रूल। फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जब एक ही वस्तु पर, एक ही वस्तु की कीमत में एक बार कमी एक बार वृद्धि हो रही हो, दोनों बार वृद्धि हो रही हो, दोनों बार कमी हो रही हो, यानी कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा हो वो एक ही वस्तु पर हो रहा हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हमने ये एक वस्तु है, इसकी कीमत पहले हमने 10% बढ़ा दी, ठीक, वापस हमने इसकी 20% कीमत क्या कर दी? कम कर दी। तो फ्रेंड्स देखिए क्या क्रम से है, इस वाले का असर इस पर पड़ रहा है और इस वाले का असर इस पर पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये हमारी एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, हमने इसकी कीमत में 10% में वृद्धि कमी कर दी और इसकी कीमत में 10% की वृद्धि कर दी, तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन मेंटेन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको सक्सेसिव रूल कहाँ पे लगाना है?
जहां पर कमी या वृद्धि किसी एक ही वस्तु पर हो रही हो, यानी दोनों का आपस में क्या हो, कोई रिलेशन बॉन्ड तैयार हो रहा हो। क्लियर है? अब देखिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं। फ्रेंड देखिए क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का 10, ठीक, परसेंट साइन नहीं लगाएगा चल जाएगा। दोबारा क्या कर रहा है, फिर 10% की वृद्धि कर रहा है तो प्लस 10। फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइन आएगा, यानी ये वाला साइन इन दो साइन पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। क्लियर है? तो 10 इंटू 10/100, क्योंकि एक्स वाई है तो एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू भी 10 है। फ्रेंड्स इन दोनों को जब हमने कैंसिल किया तो 0 0 से कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया, ये 20 हो गया प्लस। फ्रेंड्स ये कैंसिल जरूर होगा लेकिन ये 1 बन जा 1 होता है, तो ये कितना हो गया 21%। सीधे हमारी कितनी निकल के आ गई, 21% का हमारा क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। क्लियर है? आप देखिए 100 में अगर हमने 21% बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 121। देखिए क्वेश्चन वापस वहीं पे पहुंच गया, कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, तो अपॉन में क्या आएगा, 121 आएगा और इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17.36, कितना आएगा 17.36%। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम आपको थर्ड मेथड बताते हैं कि आप उसको कैसे लगा सकते हैं। फ्रेंड आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट मेथड जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है रेशियो मेथड। फ्रेंड्स अगर हमसे आप पूछे कि हम कौन सा प्रेफरेंस करते हैं, तो हम आपको हमेशा बोलेंगे कि आप रेशियो मेथड में प्रेफरेंस करें, क्योंकि रेशियो मेथड एक ऐसा है जो आप हर जगह लगा सकते हैं। कैसे? आप देखिए ये कौन सा है हमारा रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। फ्रेंड्स अगर हम 10% की बात करें तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 1/10। ठीक है? वृद्धि की बात कर रहा है, तो जब वृद्धि की बात कर रहा है तो फ्रेंड्स अपॉन में जो होता है, हमने आपको क्या बोला था, वो होती है हमारी ओरिजिनल। ठीक है? तो कितनी हो गई, 10। फ्रेंड 10 थी, 10 पर 1 बढ़ गया तो 10 की चीज कितनी हो गई, 11 हो गई। 10 की चीज कितनी हो गई, 11 हो गई। उसके बाद ये तो एक बार हो गया, दोबारा फिर करना है तो वापस 10 की चीज 11 हो गई। फ्रेंड जरूरी नहीं है कि दोनों बार सेम वृद्धि या सेम कमी हो। पहली बार 10% की करवा सकता है कमी, दोबारा 20% की वृद्धि भी करवा सकता है, या पहले 10% की वृद्धि करा सकता है, दोबारा 20% की कमी करा सकता है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। फ्रेंड आपको इसलिए मैंने कहा था आपको क्वेश्चन नहीं सीखना है, हमें अपना फॉर्मेट सीखना है, अपने लॉजिक पे काम करना है। क्लियर है? फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में हमेशा हम मल्टीप्लाई या डिवाइड का यूज करते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन की नीड होती है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 to 1। क्लियर है? 100 की चीज 121 हो गई। फ्रेंड्स कितने की वृद्धि हो गई, 21 की। देखिए वही पुराना वाला क्वेश्चन बन गया, लेकिन बहुत जल्दी बन गया और बहुत इजी तरीके से बन गया। क्लियर है? कितने की हो गई, 21 की वृद्धि। यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, चलना कहाँ शुरू कर रहे हैं 121 से, जब और परसेंटेज में जाने के लिए इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17.36%। क्लियर है? कितना आया 17.36%। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड यही रूल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने मैक्सिमम क्वेश्चन में इस रूल को अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स आज हमने जितना पढ़ाया आपको क्लियर हुआ। अगर किसी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट रह गया हो, या आपको लगता है कि ये हमें नहीं समझ में आया, हमें फिर समझ आ रही है, तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिए। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नीचे हमारे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर पे अपनी क्वेरी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। A lot to know, a lot to discuss. Thank you.